जय हिंद साथियों, आप सबको चाणक्य क्लासेस बरवाडी के चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप हम लोग पढ़ रहे थे, एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे बायोलॉजी में, जैसे अमीनो एसिड। आज उसी से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रोटीन। ठीक है, ऐसे सिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ते चलेंगे और जो भी वनडे एग्जाम होगा, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे किसी भी वनडे एग्जाम होगा, उसमें अगर बायोलॉजी का सिलेबस है तो उसमें से एक प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रोटीन क्या है ना। अगर हम बात करें इसका परिचय का, सबसे पहले हम इसका परिचय यानी सामान्य जानकारी की बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, होता क्या है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो अगर हम बात करते हैं पहला इसका सामान्य जानकारी के, तो प्रोटीन जो होता है ना, एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है, अर्थात कार्बनिक यौगिक होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और यह प्रोटीन जो होता है ना, हमें ऊर्जा देने का काम करता है। हम लोग पढ़ चुके थे कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जितना ही ज्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का कैलोरिक मान ज्यादा होता है, मतलब वह ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रोटीन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इससे हमें ऊर्जा की मात्रा कम मिलती है, थोड़ी कम मिलती है। अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो प्रोटीन एक प्रकार का है कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक ना, क्या है, कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। पहला पॉइंट जो होगा कि प्रोटीन एक प्रकार के का है, कार्बनिक यौगिक है। दूसरा चीज है किससे मिलके बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है। इसमें देखो सबसे कम मात्रा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। इसलिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, इससे हमें ऊर्जा का मिलता है, कम मिलता है, ऊर्जा कम मिलता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या किसमें होती है, वसा, यानी फैट में जो होता है ना, सबसे ज्यादा का होता है हाइड्रोजन होता है। इसलिए हमें इससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है। जबकि प्रोटीन में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब हाइड्रोजन पाया था, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जितना ही कम होगा, उसमें ऊर्जा की मात्रा उतना ही कम होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन का निर्माण, तो प्रोटीन जो होता है ना, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होता है ना, जब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलता है तो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। अर्थात प्रोटीन का इकाई क्या होता है, अमीनो अम्ल जो होता है ना, अमीनो अम्ल, देखो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो है ना, किसका इकाई होता है, तो यह प्रोटीन का इकाई होता है। किसका इकाई होता है, तो प्रोटीन का इकाई होता है, प्रोटीन का इकाई होता है। इसलिए इकाई होता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होना चाहिए, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जब मिलेगा, जैसे मान के चलो इसमें हम 20 प्रकार के कार्ड डाल दिए अमीनो एसिड, इस तरीका से हम कार्ड डाल दिए यहाँ पे 20 प्रकार के अमीनो एसिड। अगर इसमें हम 20 अमीनो एसिड ना, यहाँ पे क्या है, अमीनो अम्ल कितने प्रकार का है, 20 प्रकार के,
जब मिला देंगे तो यहाँ से जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अमीनो अम्ल मिल जाएगा। तो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है ना, किससे मिलके बना होता है, तो एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। और यह प्रोटीन जो होता है ना, एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट का काम करता था। तो हमारे शरीर के कोशिकाओं एवं ऊतकों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यह प्रोटीन जो होता है ना, किसका निर्माण करता है, कोशिका एवं ऊतक। कोशिका एवं किसका निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है। इसलिए कोशिका यानी कहा जाता है कोशिका का क्रियात्मक संरचनात्मक ना, संरचनात्मक जो होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि कोशिकाओं के संरचना नहीं, शरीर का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। लेकिन वह कोशिका किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। इसलिए हम लोग प्रोटीन को भी बोल सकते हैं कि शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, क्योंकि सभी कोशिकाएं किससे मिलके बनी होती है, तो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। और यह क्या करता, ऊर्जा देने का काम करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो जाती है ना, तो उस कम होने के अंतराल में जब कम हो जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय यह प्रोटीन क्या करता, ऊर्जा की पूर्ति करता। अगर हम बात करें, अगर 1 ग्राम मेरे पास प्रोटीन है, अगर 1 ग्राम प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है तो याद रखना 4 कैलोरी ऊर्जा निकलता है ना। कहीं पे 4.2 रहेगा, 4.2 कैलोरी, ठीक है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। या कहीं पर इसको 4 कैलोरी भी लिखा जाता है, 4 कैलोरी, ठीक है। 4 कैलोरी का मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन को तोड़ दे तो हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम यहीं पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो भी 4.2 कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 4.2 कैलोरी। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम ना, 1 ग्राम फैट को ले लेते हैं यानी वसा को तोड़ते हैं तो यहाँ पे 9.2 कैलोरी का मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है ना, किससे मिलती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है ना, हमें वसा से मिलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। उसके बाद किससे मिलता है ऊर्जा, प्रोटीन से मिलता है। अर्थात सबसे कम ऊर्जा हमें किससे मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। और ये प्रोटीन तभी ऊर्जा प्रदान करेगा जब हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर हम आगे करते हैं प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का प्रकार, अगर हम जनरली प्रोटीन की प्रकार की बात करें तो प्रोटीन लगभग कितने प्रकार के होते हैं, जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसका पहला बात करें तो पहला जो प्रोटीन होता है ना, वह क्या होता है, सरल प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन बोल सकते हैं, सरल प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको संयुग्मन प्रोटीन बोलते हैं, संयुग्मन प्रोटीन, इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। देखो कॉम्प्लेक्स और सिंपल में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। अगर ये सिंपल प्रोटीन जो है ना, यह केवल अमीनो अम्ल से बना होता है, केवल अमीनो एसिड ना, या किससे, तो केवल अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगर इसमें केवल अमीनो एसिड रहेगा ना, अगर केवल अमीनो एसिड है तो समझ जाओ कौन सा प्रोटीन होगा, सिंपल प्रोटीन है। जबकि अमीनो एसिड के साथ साथ दूसरा और कुछ समूह जुड़ जाए ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्लस अन्य समूह, प्लस अन्य समूह अगर ये मिल जाती, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, या कंजुगेटिव प्रोटीन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज याद रखना है, सरल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सरल प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, और एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की जोड़ी होती है, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जोड़ी होती है। वह 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड होता है ना, 10 तो इसेंशियल होता है और 10 अनइसेंशियल होता है। मतलब 10 हमें क्या होता है,
ऑलरेडी हमारे शरीर में उसका निर्माण होता है, जबकि 10 हमें का लेना होता है, बाहर से खाद्य पदार्थ के रूप में लेना होता है, जो उन 10 प्रोटीन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल का। सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं किसका, सरल प्रोटीन का, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला जो होता है ना, अगर हम बात करेंगे पहला प्रोटीन जो आएगा ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगर हम ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहला एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ना, पहला किस में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, ठीक है, अंडा में भी पाया जाता है, एग में भी पाया जाएगा, और तीसरा जो होता है ना रक्त में भी पाया जाता है, यानी ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूध में भी क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। जो दूध में एल्बुमिन प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं लैक्टो एल्बुमिन। क्या बोलते हैं, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोज या लैक्टो एल्बुमिन बोल सकते हैं, लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन ना। जो दूध में एल्बुमिन प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है, लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन। अगर वह वही चीज अगर वह अंडा में है तो उसको क्या बोलते हैं, एग एल्बुमिन बोलते हैं ना, एग या अंडा का एल्बुमिन प्रोटीन, एग एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं। अगर वही रक्त या ब्लड में है तो इसको बोलते हैं सीरम ना, इसको क्या बोलते हैं, सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीरम एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, ब्लड में पाया जाता है। एग एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ हो जाता है, तो अंडा में ना। यह प्रोटीन जो होता है ना अंडा के किस भाग में पाया जाता है, तो सफेद भाग में। अंडा का जो सफेद भाग होता है ना उसी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। दूध में जो लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ना, यह कहाँ पाया जाएगा, दूध में पाया जाता है। दूध में शर्करा भी होता है, लैक्टोज शर्करा, जिसके वजह से क्या होता है, मिठास भी लगता है, ठीक है। अगर हम अगला प्रोटीन की बात करें तो अगला प्रोटीन जो होता है ना ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। दूसरा की बात करें तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, सबको पता होना चाहिए। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ना कहाँ पाया जाता है, यह ब्लड में पाया जाता है, यानी रक्त में पाया जाता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, रक्त में भी पाया जाएगा। रक्त के कहाँ, तो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। रक्त के दो भाग होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो ब्लड के कहाँ पाया जाता है, यह प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। या टिश्यू में भी पाया जाता है, यानी ऊतक में भी यह पाया जाता है, कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा पूछा जाता है ब्लड में ना, ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा करने का काम कौन करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन भी कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अगर हम तीसरा प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन होता है। तीसरा को बात करते हैं कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है ना वह शरीर में किस भाग में पाया जाएगा, तो हमारे शरीर का जो सफेद भाग होता है ना, सफेद भाग, हमारे शरीर के जो भी सफेद भाग होगा उसमें कौन सा प्रोटीन होगा, कोलेजन प्रोटीन होगा। जैसे सफेद भाग में क्या आता है, दांत। हम बात कर सकते हैं कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो दांत में भी पाया जाएगा। और सफेद भाग का आता है तो हड्डी, हड्डी में भी पाया जाएगा, ठीक है। और बाल की जड़, बाल की जड़ भी सफेद होता है, वहां भी पाया जा सकता है। चौथा नंबर अगर हम बात करें, हड्डी हो गया। फिर देखो स्क्लेरा ना, आंख का स्क्लेरा, ठीक है, आंख की स्क्लेरा, स्क्लेरा ना, स्क्लेरा किसको बोलते हैं, आंख का जो सफेद भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो इन सभी भागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा शरीर के उस भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो सफेद होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे करते हैं इलास्टिन प्रोटीन, एक एक करके बताते हैं। इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, इलास्टिन प्रोटीन जो होता है ना त्वचा तथा मांसपेशियां, त्वचा तथा मांसपेशियां, त्वचा तथा कहाँ पाया जाएगा,
मांसपेशियों में भी पाया जाता है, और यह कहाँ पाया जाएगा, हड्डी में भी पाया जाता है, यानी बोन में भी पाया जाता है। देखो त्वचा तथा मांसपेशियों में इलास्टिन प्रोटीन क्या करता है कि त्वचा तथा मांसपेशियों को सिकुड़ा के रखता है। जैसे हम लोग के जो मांसपेशियां होता है ना, इसको लचीला बनाने का काम कौन करता है, इलास्टिन प्रोटीन करता है। जब ये इलास्टिन प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियां क्या होती, बहुत ढीली ढाली हो जाती है। जैसे बुजुर्ग लोग के देखने पर क्या होता है कि उसके मांसपेशियां पूरा ढीला ढाला हो जाता है। इसलिए ढीला ढाला हो जाता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इलास्टिन प्रोटीन की क्या हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है। जैसे जैसे कमी होते जाएगा मांसपेशियां का होता है और लचीलापन, यानी और उसका क्या हो जाएगा, ढीलापन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन त्वचा तथा मांसपेशियों को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, अगर हम फिर अगला प्रोटीन की बात करें तो अगला जो प्रोटीन आता है एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। कहाँ पे, क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो अनुवांशिक गुण जो होती है ना, अनुवांशिक गुण को क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम में पाया जाता है। अगला अगर हम बात करते हैं तो कैरोटीन प्रोटीन। अगला जो आता है ना, कौन सा प्रोटीन आएगा, कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन, देखो कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो यह देखो हमेशा निर्जीव भाग में, यानी डेथ पार्ट जो होता है ना, उसमें कौन पाया जाएगा, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है निर्जीव वाले भाग में। जैसे नाखून, नाखून का देखो सजीव वाले भाग में दूसरा पाया जाता है, जबकि निर्जीव वाले भाग जो होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, नाखून, नेल ना, नाखून भी हो सकता है, बाल भी हो सकता है, पक्षी का चोंच ना, पक्षी का क्या होता है, चोंच जो होता है उसमें भी पाया जाएगा, सिंह में पाया जाएगा, खुर जो होता है गाय बैल का उसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, तो जो निर्जीव वाले भाग होते हैं ना, उस निर्जीव भाग में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और यह कैरोटीन प्रोटीन जो होता है ना, हमारे त्वचा के ऊपरी भाग में भी पाया जाता है। और यह क्या करता है कि त्वचा को वायु तथा, देखो यह प्रोटीन जो होता है ना, त्वचा को वायु तथा जल से बचाता है। वायु तथा क्या होता है, जल से बचा के रखता है, ताकि हमारे ऐसा ना हो कि हमारे शरीर के अंदर का चला जाए, हवाएं चली जाए तथा पानी अंदर चला जाए, उन सभी से बचाने का काम, यानी वायु एंड वाटर प्रूफ बनाने का काम कौन करता है, तो कैरोटीन प्रोटीन करता है हमारे त्वचा को। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाखून में, बाल में, खुर में, पक्षियों के चोंच में, पक्षियों के पंख में भी ना कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, कैरोटीन प्रोटीन। और अगला अगर हम बात करें तो एक होता है फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है ना, मकड़ी की जाल, देखो मकड़ी जो होता है ना, मकड़ी, मकड़ी की जाल, यानी मकड़ी के जो जाल होता है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखना फाइब्रिन प्रोटीन होता है। या रेशम की धागे ना, रेशम, रेशम की जो धागे होता है ना, उन धागे में भी क्या पाया जाता है, तो यह फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिन का मतलब होता है जाल नुमा संरचना ना, जो जाल नुमा संरचना बनाने का काम करता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रिन। एक दूसरा और प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, एक क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो यह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है ना, यह ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड जब हम लोग कहीं कट जाते हैं तो वह शरीर से जब ब्लड आने लगता है ना, तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग कराने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी होता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये भी ब्लड में पाया जाता है। और ये भी क्या करता है कि ब्लड को थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्वेश्चन पूछ लेगा तो बता ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्रोटीन यूज होता है, तो क्या बोलेंगे,
फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिन प्रोटीन का होता है मकड़ी तथा रेशम के जाल में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो एक होता है डेकोरिन प्रोटीन, डेकोरिन। अगला बात करते हैं तो डेकोरिन प्रोटीन। डेकोरिन प्रोटीन जो होता है ना, डेकोरिन, डेकोरिन प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं डेकोरिन प्रोटीन का काम क्या है, तो डेकोरिन प्रोटीन जो होता है ना, कोशिका तथा उत्तक को निर्माण ना, कोशिका तथा उत्तकों का निर्माण, कोशिका तथा उत्तकों का निर्माण करने का काम कौन करता है, डेकोरिन प्रोटीन करता है ना। तो डेकोरिन प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है, कोशिका तथा उत्तकों को निर्माण करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो होता है ना, कोशिका या उत्तक जो होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, सीधी सी बात है प्रोटीन का। ऐसा नहीं कि केवल डेकोरिन प्रोटीन ही कोशिका और उत्तक को बनाने का काम करता है, और अन्य प्रोटीनें जो होती है ना, जो कोशिकाओं और उत्तक को बनाने का काम करती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा प्रोटीन होता है, डेकोरिन प्रोटीन होता है, जो हमारे कोशिकाओं और उत्तकों के निर्माण में क्या करता है, सहायक करता है। ठीक है, अगर हम आगे करते हैं, एक होता है प्रोटामाइंस प्रोटीन ना। अगर हम अगला बात करते हैं तो प्रोटामाइंस, प्रोटोमाइंस ना, प्रोटोमाइंस प्रोटीन। प्रोटोमाइंस प्रोटीन जो होता है ना, यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना यह शुक्राणु में पाया जाता है। जो स्पर्म होते हैं ना शुक्राणु, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटामाइंस प्रोटीन जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु में। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्राणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटामाइंस प्रोटीन पाया जाता है। जबकि अगर वही पूछ दे कि गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो शुक्राणु में कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटामाइंस प्रोटीन होता है। तो इसको भी क्या करना है, याद रखना है। अब अगला अगर हम बात करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ में भी प्रोटीनें होती है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन होता है, अगर हम पहला बात करें, पहला प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो केसीन प्रोटीन। सबको पता होगा कि केसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन जो होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, केसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, दूध में पाया जाता है। या दूध को कैसा बना के रखता है, सफेद। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भैंस का दूध जो होता है सफेद होता है, किस प्रोटीन के कारण, तो क्या बोलेंगे, केसीन प्रोटीन के कारण। दूध में या दूध के उत्पाद में, दूध के उत्पाद में, यानी जो भी दूध से बनता है, जैसे पनीर बनता है, तो उन सभी भाग में क्या पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एक होता है कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। तो कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो ये गाजर में पाया जाता है। सबको पता है कि गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। जबकि गाय का दूध में भी ना, गाय का दूध, गाय का दूध कैसा होता है, पीला होता है। गाय का दूध कैसा होता है, पीला होता है। तो वह करने का काम कौन करता है, तो कैरोटीन प्रोटीन ना। तो याद रखना केसिन प्रोटीन कहाँ होता है, दूध में। जबकि कैरोटीन प्रोटीन कहाँ होता है, गाजर में भी होता है और गाय के दूध में भी पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन। अगर हम अगला बात करते हैं तो ग्लूटामिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं ग्लूटामिन प्रोटीन। ग्लूटामिन प्रोटीन जो होता है ना, कहाँ पाया जाएगा, तो ग्लूटामिन प्रोटीन जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया था, ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन होता है ना, ग्लूटामिन नहीं होता, ग्लूटेलिन होता है। ग्लूटेलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। और यह एक ऐसा प्रोटीन होता है ना, जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें कैंसर का शिकार होना पड़ता है। तो यह हमारे शरीर के लिए उतने फायदेमंद नहीं है। मतलब जितना जरूरी है उतना प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा गेहूं का सेवन यूज करते हैं, ज्यादा अगर गेहूं का सेवन करते हैं, तो उसमें ग्लूटेलिन प्रोटीन जो होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। और अत्यधिक मात्रा होने की वजह से हम कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तो यह कैंसर प्रोटीन के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। आगे जो होता है ना, प्रोलामिन्स प्रोटीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगला प्रोलामिन्स, प्रोलामिन्स प्रोटीन जो होता है ना, प्रोलामिन्स प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना सभी प्रकार के दाल, सभी प्रकार के दाल, जितने प्रकार के दालें होती है ना, सभी प्रकार के दालें में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो
मीन्स प्रोटीन पाया जाता है। जितने प्रकार के दाल होते हैं, या मसूर का दाल हो, या अरहर का दाल हो, या मूंग का दाल हो, या किसी प्रकार का दाल हो, तो उन सभी दालों में क्या पाया जाता है, प्रोला मीन्स प्रोटीन पाया जाता है। यानी ज्यादातर प्रोटीन हमें दाल से ही प्राप्त होते हैं। तो दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो प्रोला मीन्स प्रोटीन पाया जाता है किसमें, दाल में पाया जाता है। अगर तुमसे पूछे कि अर्जिनिन प्रोटीन, एक और होता है अर्जिनिन प्रोटीन, अर्जिनिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना अर्जिनिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो अर्जिनिन प्रोटीन चावल में पाया जाता है, यानी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है ना। या कहाँ पाया जाता है, तो चावल में। देखो चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में कहा पाया था, अर्जिनिन प्रोटीन भी किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। अगर तुमसे क्वेश्चन को लेके चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म मात्रा में कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन है, तो अर्जिनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, अर्जिनिन प्रोटीन है ना। एक होता है एमेडीन प्रोटीन। अगर अगला हम बात करें तो एमेडीन, एमेडीन प्रोटीन, एमेडीन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना बादाम, जो हम लोग बादाम खाते हैं ना, उस बादाम में कौन सा प्रोटीन होता है, एमेडीन प्रोटीन। या बादाम का तेल में भी कौन सा प्रोटीन होगा, तो एमेडीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, एमेडीन होता है ना, ऐसे हो, एमेडेडिन होता है ना, एमेडेडिन प्रोटीन होता है, वह किस में पाया जाता है, तो बादाम में पाया जाता है। ठीक है। एक होता है जेइन प्रोटीन, ठीक है, जेइन, ऐसे जेइन प्रोटीन जो होता है ना, जेइन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना जेइन प्रोटीन जो होता है ना, किस में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। ठीक है। मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। मक्का में ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलते हैं भाई, तो जेइन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मक्का में पाया जाता है। एक होता है होर्डिन प्रोटीन, होर्डिन, एक क्या होता है, होर्डिन प्रोटीन। ठीक है। तो यह होर्डिन प्रोटीन जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है, तो जौ में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जौ में पाया जाता है। जौ से ही कहाँ मिलता है, हॉर्लिक्स। तो हॉर्लिक्स ये सब खाओगे तो उसमें कौन सा प्रोटीन मिल जाता है, होर्डिन प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो होर्डिन प्रोटीन याद रखना किस में मिलता है, जौ में मिलता है। एक होता है पपेन प्रोटीन। ठीक है। एक का होता है पपेन, पपेन प्रोटीन। तो पपेन प्रोटीन जो होता है ना, किस में मिलता है, पपीता में मिलता है। पपीता में कौन सा प्रोटीन मिलता है, पपेन प्रोटीन मिलता है। और पपीता से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन B2 भी मिलता है। तो कई प्रकार के क्या होते हैं, एक ही फल से स्रोत होते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रोटीन के नाम जानना होता है, जो हमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पपेन प्रोटीन, पपेन प्रोटीन जो होता है ना, पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है पपीता में। और हम लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम का होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इस सबको पता है कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम, सभी एंजाइम का होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम का होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस चीज को याद रखना। यानी सभी एंजाइम का होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और वही पपीता में पपेन एंजाइम पाया जाता है। पपीता में जो होता है ना, पपेन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अर्थात सभी एंजाइम जब प्रोटीन है, तो हम कह सकते हैं कि पपेन प्रोटीन किस में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। तो पपीता में पपेन प्रोटीन होता है, जो विटामिन ए का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है। विटामिन ए का भी क्या करता है, काम करता है। तो इतना चीजें क्या करनी हमें प्रोटीन से याद रखनी थी। याद रखना सभी प्रकार के प्रोटीन का होती है, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता है। तो याद रखना सबसे अधिक जो होता है ना, सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है ना, हमें किससे मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। किससे मिलता है, सोयाबीन से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो याद रखना सबसे अधिक किससे मिलता है, सोयाबीन किससे प्रोटीन सबसे मिलने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा तो सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर हम यही चीज मांस की बात करें ना, अगर हम मांसाहारी जो होता है ना, मांसाहारी में सबसे, अगर हम बात करें मांसाहारी में, मांसाहारी में सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता होगा,
तो मछली से मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किससे मिलता है? मछली से। उसके बाद मांस से मिलता है, और उसके बाद किससे मिलेगा? तो अंडा से मिलता है। किससे मिलेगा? अंडा से मिलता है। तो याद रखना, मछली में भी क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। मछली में भी क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है ना। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेके बता, मछली, मांस और अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो मछली में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यह सभी प्रोटीन जो था ना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। जैसे देख लो, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एक्टिन हो गया और मायोसिन ना। एक्टिन और मायोसिन हम लोग लिख लिए। चलो, अगला एक और प्रोटीन है ना, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अगला प्रोटीन एक और है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एवं मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ना, कहाँ पाए जाते हैं? एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन जो होता है ना, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मांसपेशी यानी मसल्स में जो होता है ना, मसल्स में क्या पाया जाता है? एक्टिन तथा मायोसिन मांसपेशियां पाया जाता है। और यह एक्टिन प्रोटीन जो होता है ना, एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन जो होता है, एक्टिन क्या करता है कि मांसपेशियों को सिकुड़ाने का काम करता है। मांसपेशियों को क्या करता है? सिकुड़ता है, सिकुड़ाता है। ठीक है, मांसपेशियों को सिकुड़ाने का काम कौन करता है? एक्टिन। जबकि मायोसिन जो होता है ना, यह मांसपेशियों को फैलाता है। मांसपेशियां जो होता है ना, उसको फैलाता है, यानी फैलाने का काम कौन करता है? तो मायोसिन प्रोटीन करता है, फैलाता है। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ना, हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जो हमारे मांसपेशियों को फैलाने और सिकुड़ाने का काम करता है। तो ये जो जितने थे महत्वपूर्ण प्रोटीन, सरल प्रोटीन है। अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, उन सभी प्रोटीन को हम अगले वीडियो में बता देंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है चाणक्य क्लासेस बरवाडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ होते हैं, उन सभी पीडीएफ को उसमें भेजा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।